सभी प्यारे भक्तों को जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल पर। आप सभी को सावन के महीने की शुभकामनाएं। सावन का महीना चल रहा है और भगवान शिव की बात न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए इस बार आपको लेकर चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि उज्जैन की नगरी में आसानी से और सस्ते तरीके से कैसे पहुंचा जाए और साथ ही आपको दर्शन कराऊंगा महाकाल बाबा की आरती की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव को महाकाल के रूप में पूजा जाता है। एक ऐसा स्थान जहां भक्तों की आस्था, मंदिर की भव्यता और महादेव का मन को मोह लेने वाला वातावरण आपको अंदर तक महसूस होता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। भारत में किसी भी स्थान से आप उज्जैन नगरी में ट्रेन, बस व आपकी खुद की प्राइवेट कार से भी आ सकते हैं। वैसे ट्रेन व बस का सफ़र सस्ता व आसान होता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक व धार्मिक शहर है। रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। आप ई रिक्शा से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टैंड बना हुआ है, जहाँ की दूरी लगभग सेम ही पड़ती है। आप चाहें तो रेलवे स्टेशन के पास अपना होटल या धर्मशाला ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से महाकाल मंदिर जाने में आसानी होगी। और अगर आप चाहें तो महाकाल मंदिर के गेट नंबर 1 व 2 पर भी अपना होटल ले सकते हैं। वहाँ भी आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर होटल लगभग 800 रुपये से 1000 रुपये और धर्मशाला लगभग 500 रुपये में मिल जाएगी। और अगर आप और बड़े और अच्छे रूम लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, जो 1200 रुपये से 2000 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। ये सब आपके बजट पर निर्भर करता है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि महाकाल बाबा के दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, मान्यता यह है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले श्री काल भैरव मंदिर के दर्शन करके व आज्ञा लेकर महाकाल बाबा के दर्शन करने चाहिए। श्री काल भैरव मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। जब आप रेलवे स्टेशन से श्री काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहीं रास्ते में आपको कई प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करने को मिल जाएंगे, जैसे श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर, संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, स्थिर मन गणेश मंदिर, भर्तहरि गुफा, चिंतामन गणेश मंदिर और बहुत से मंदिर आपको उज्जैन नगरी में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो इन सभी मंदिरों के दर्शन के लिए एक बस या एक ई रिक्शा बुक करा सकते हैं, जो आपको दिन भर हर मंदिर के दर्शन करा देंगे। इनका किराया लगभग 600 रुपये से 700 रुपये होता है। आप सुबह जल्दी आकर होटल में कुछ समय आराम करके दिन भर इन मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उज्जैन नगरी के सबसे प्रसिद्ध व पवित्र घाट पर, जिसे राम घाट कहते हैं। राम घाट क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इस घाट पर बहुत से प्राचीन मंदिर भी बने हैं। साथ ही आपको क्षिप्रा नदी में बहुत से शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे, जो भगवान शिव के प्रतीक हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। बहुत से श्रद्धालु राम घाट पर आस्था की डुबकी भी लगाते हैं। राम घाट पर हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। अगला कुंभ स्नान 2028 में उज्जैन में ही आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां अभी से ही बड़े जोरों शोरों से चल रही है। रोज शाम को राम घाट पर महाआरती होती है। अगर आप चाहें तो शाम को राम घाट की आरती में भी शामिल होने आ सकते हैं। इससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि शाम को राम घाट पर आरती का नज़ारा बिल्कुल अद्भुत व अविस्मरणीय होता है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। कहते हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए जब तक महाकाल का आदेश न हो यहाँ कोई नहीं आ सकता। किस्मत वालों को महाकाल बाबा के पास आने का आदेश मिलता है।
अभी सावन का महीना चल रहा है तो आपको चारों तरफ भक्तों की भीड़ और भोले बाबा के नारों को सुनने को मिलता है, जिससे भक्तों में और जोश बढ़ जाता है। क्या बुजुर्ग और क्या जवान सभी लाइनों में लगकर भगवान शिव के दर्शन के लिए इंतजार करते रहते हैं। महाकाल मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। आप चाहें तो नंदी द्वार से भी प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मनोकामना द्वार भी है जो वीआईपी लोगों के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी जल्दी से भगवान के दर्शन करें तो आपके लिए यहाँ शीघ्र दर्शन काउंटर भी बनाया गया है, जहां आप 250 रुपये का टोकन प्राप्त कर सकते हैं और कम समय में आसानी से महाकाल बाबा के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नंबर 1 अवंतिका द्वार से प्रवेश करना होता है और सभी सामान्य व आम भक्तों के लिए गेट नंबर 4 की व्यवस्था की गई है, जहां से भी आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। यहीं पास में ही फ्री जूते चप्पल स्टैंड है, जहां आप अपने सामान को व जूते चप्पल को निःशुल्क रख सकते हैं। दोस्तों, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे शक्तिशाली और विशेष ज्योतिर्लिंग माना जाता है, क्योंकि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए हम गेट नंबर 4 से प्रवेश करके और यहाँ पर लाइन में खड़े होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी सावन का महीना चल रहा है और चारों तरफ भक्तों की भारी भीड़ है। महाकालेश्वर उज्जैन में एक बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत सी लाइनें हैं, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने पर अलग अलग लाइनें बना दी जाती है, जिससे भक्तों की एक साथ ज़्यादा भीड़ जमा ना हो। लाइन में चलने के बाद सामने आप देख सकते हैं कालों के काल श्री बाबा महाकाल को। यहीं से आप बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। बाबा महाकाल आप सभी की मनोकामनाओं को जल्दी पूरा करें। इसी आशा के साथ यह भी प्रार्थना है कि जो लोग अभी तक उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए हैं, बाबा उनकी भी यहाँ आने की मनोकामना जल्दी पूरी करें। मंदिर में दर्शन करने के लिए लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। आप चाहें तो यहाँ की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ सुबह शाम आरती होती है, लेकिन सुबह 4 बजे की भस्म आरती का एक अलग ही महत्व है। अधिकतर लोग भस्म आरती को देखने के लिए यहाँ आते हैं, जिसकी एक अलग ही विशेषता है। महाकाल मंदिर परिसर बहुत बड़ा है और इसी परिसर में बहुत से मंदिर हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो इस महाकाल परिसर के सभी मंदिरों के दर्शन जरूर करें। तो चलिए, सभी मंदिरों के दर्शन के बाद अब हम बाहर ही महाकाल लोक आ जाएंगे। शाम को इस दिव्य लोक को घूमने का आनंद ही कुछ और होता है। रात में लाइटों में इस परिसर की सुंदरता और भव्यता कुछ अलग होती है। पूरे ही कॉरिडोर को बहुत ही भव्य स्वरूप में बनाया गया है। यहाँ पर हमारे पुराणों और ग्रंथों के अनुसार दिव्य प्रतिमाएं हैं। साथ ही समुद्र मंथन व भगवान शिव की लीलाओं को दर्शाया गया है। शाम को यहाँ लाइट व साउंड शो भी होता है, वह भी आप देख सकते हैं। महाकाल मंदिर के दर्शन का समय सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक रहता है। तो सोचिए मत, सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने चले आइए उज्जैन नगरी। आशा करता हूँ इस बार भी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह, नई लोकेशन और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।